हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ड्रूम डिस्कवरी के यूट्यूब चैनल में। आई एम योर होस्ट मयंक और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैट ऑन व्हील्स का एक ब्रांड न्यू एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं यूरोपियन ब्रांड सिट्रोएन एंड उसकी फर्स्ट एवर एसयूवी द C5 एयरक्रॉस की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसयूवी बिल्कुल मेरे पास में है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा ड्रूम डिस्कवरी के एडिटर पृथ्वी राधाकृष्णा को। वेलकम टू द शो पृथ्वी। थैंक यू माइक। सो पृथ्वी, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस के पास खड़े हैं एंड ये बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च भी होने वाली है। तो इससे पहले कि मैं आपसे इस एसयूवी के बारे में सवाल करूं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सिट्रोएन ब्रांड के बारे में आप क्या सोचते हैं। लाइक इट्स द 5th यूरोपियन ब्रांड दैट इज़ एंटरिंग द इंडियन मार्केट। इससे पहले स्कोडा, फॉक्सवैगन, फिएट ऐसे कुछ ब्रांड्स आए हैं एंड सब ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है एंड एज यू कैन सी अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं। सो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ सिट्रोएन्स एंट्री इन द इंडिया? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? सिट्रोएन की एंट्री इंडिया में एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है फॉर द इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर कस्टमर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप सिट्रोएन को देखें तो जो इसकी ब्रांड हेरिटेज है वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव पॉजिटिव तो है ही। एंड इनफैक्ट अगर आप सिट्रोएन की माने तो सिट्रोएन हर साल एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा भारतीय मार्केट में। एंड उसको देखते हुए जो हमको पता चला है रिसेंटली वो है कि जो इनका इस गाड़ी के अलावा जो इनका नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो एक sub-4 मीटर एसयूवी हो सकती है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर कस्टमर्स कि सिट्रोएन इंडिया में आ रहा है एंड टाइम कैन ओनली टेल हाउ द ब्रांड विल बी परसीव्ड बाय द कस्टमर्स। हम ये जानना चाहते हैं कि इट हैज़ बिगर लेंथ, बिगर हाइट and bigger wheelbase, and in fact when I was talking to some of Citroen's officials, they even told me that the ground clearance is 230 mm. So I mean Indian road conditions के हिसाब से 230 mm is a very decent number. So what do you want to say on this? See, when you talk about ground clearance plays a very important it's a very important buying consideration of a particular vehicle. तो ground clearance definitely है and that keeping in mind the Indian road conditions is another positive for this SUV. and अगर आप जैसे तुसों का लेंथ, हाइट एंड विथ देखें तो इस गाड़ी की विथ अपने सेगमेंट में ही काफ़ी बड़ी है। तो about the width we will be talking more about it when we go into the inside, because that is where the whole idea and the concept of comfort really plays upon the customer as well as we'll tell you more about it. तो पृथ्वी, अभी आपने हमें बताया इसके डायमेंशंस के बारे में। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में। एज यू आर वेरी वेल अवेयर दैट किसी भी एसयूवी का एक्सटीरियर डिज़ाइन उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और जहाँ तक C5 एयरक्रॉस का सवाल है, हम देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है एज़ कम्पेयर टू इट्स अदर कॉम्पिटिटर्स। सो आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे इसके डिज़ाइन पे एंड आपको स्पेसिफिकली कौन सा एलिमेंट आप डिज़ाइनिंग में खासा पसंद आया? सो मयंक, इसका जो फ्रंट एंड डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर मैं इसकी ग्रिड की बात करूं तो ये ट्विन सेटअप में आता है। क्रोम एलिमेंट हाइलाइट्स काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर्स को और यहाँ पे आपको मिलते हैं ट्विन LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स एंड फॉग लैम्प्स। सो ऑल एंड ऑन अगर मैं इस गाड़ी का फ्रंट लुक देखूं तो ये काफ़ी मस्कुलर इन अ वे एंड अट्रैक्टिव है एंड काफ़ी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी। तो पृथ्वी, अभी आपने हमें इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बताया कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड डिफरेंट है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके साइड प्रोफाइल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। लाइक आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे भी काफ़ी स्टाइलिश एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस का साइड प्रोफाइल कितना यूनिक और अलग है। अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखेंगे तो पहले आपको मिलेंगे यहाँ पे 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स। यहाँ पे आपको और भी मिलते हैं ये OBRMs विद इंटीग्रेटेड LED टर्न इंडिकेटर्स। डोर्स पे अगर हम देखें तो ये एक यूनिक डिज़ाइन एलिमेंट है जो आपको अदर कॉम्पिटिटर SUVs में नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक अट्रैक्टिव लुक देते हैं साइड प्रोफाइल पे। ऑफ कोर्स अगर मैं रूफ रेल्स की बात करूं, इनका भी जो ये पियानो ब्लैक फिनिश है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है एंड ये जो
डोर के सिल एलिमेंट्स हैं सी शेप में, वो भी उसको कहीं ना कहीं काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ओवरऑल आपके हिसाब से साइड प्रोफाइल इसका काफ़ी यूनिक है। काफ़ी यूनिक है, यस डेफिनेटली। एंड कॉम्पिटिटर्स को, जैसे मैंने बात करी पहले भी अभी, कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए ये कहीं ना कहीं काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर्स को। तो पृथ्वी, जैसा कि अभी आपने हमें बताया इसके फ्रंट प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल के बारे में, तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे कंपनी ने एक डुअल टोन कलर के अंदर प्रेजेंट किया है। एंड साथ ही साथ अगर रियर प्रोफाइल पे हम एक क्लोजर लुक डालें तो यहाँ पे भी काफ़ी स्टाइलिश एलिमेंट्स पेश किए गए हैं। कंपनी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है इसको अच्छा बनाने में, ताकि कस्टमर्स को ये काफ़ी पसंद आए। तो हम आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं C5 एयरक्रॉस SUV के रियर प्रोफाइल के बारे में। तो जैसे मयंक आपने कलर कॉम्बिनेशन की बात करी, जो इसका डुअल टोन अपील है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, स्पेशली इस कलर में। अब अगर मैं रियर टेलगेट की बात करूं तो आपको ये थोड़ी सी स्लोपिंग रूफ मिलती है विद दिस माउंटेड स्पॉइलर, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट जो सिट्रन का लोगो है वो भी बताता है इस ब्रांड के हेरिटेज के बारे में। अब अगर मैं टेल लाइट्स की बात करूं तो टेल लाइट्स यहाँ पे आपको LED फॉर्मेट में मिलती हैं, जो कि जब रात को जलेंगी तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगी, और दिन में भी ये अट्रैक्टिव तो लगती ही हैं। और अगर मैं बम्पर की बात करूं तो जो इसका डुअल पेंट शेड है वो काफ़ी अच्छा है, और इसको कहीं ना कहीं रियर से प्रीमियम लुक देता है। तो पृथ्वी, C5 एयरक्रॉस की एक्सटीरियर प्रोफाइल बताने के बाद अब हम आ गए हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी काफ़ी सॉलिड और प्रीमियम नज़र आ रहा है बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले। एंड इनफैक्ट यू कैन सी ए प्लिथोरा ऑफ फीचर्स हियर, लाइक काफ़ी सारे बटन्स भी हमें दिख रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस गाड़ी का इंटीरियर कस्टमर्स को कितना पसंद आने वाला है। जी मयंक, तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट पे स्ट्रेस करना चाहूँगा। सिट्रॉन स्ट्रेस कर रहा है कंफर्ट के ऊपर, क्योंकि ये फ्लैगशिप मॉडल है और इस कंपनी के और भी जो मॉडल्स आएंगे वो भी कंफर्ट के मामले में काफ़ी फोकस्ड होंगे। सो कंफर्ट बीइंग द मेन फोकस ऑन द इंटीरियर। नाउ आई विल टॉक टू यू अबाउट कि इसका लेआउट कैसे है। तो अगर आप लेआउट की भी बात करें, ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। इसका जो कैबिन है वो डुअल टोन थीम में आता है। एंड आपको यहाँ पे एक बड़ा सा स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो आता है माउंटेड कंट्रोल्स के साथ। आपको पेडल शिफ्ट भी मिलते हैं यहाँ पे, और एक आपको फुल कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो काफ़ी स्पोर्टी लगता है। और अगर मैं AC वेंट्स की बात करूँ तो ये डुअल सेटअप में आता है। एंड आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 8 इंच का टच स्क्रीन। एंड डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं, जिसमें आपको मिलता है नॉर्मल, टेरेन, रफ रोड एंड आइस का। तो ऑल एंड ऑल ये जो कंफर्ट फैक्टर है कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रेस करता है इसके इंटीरियर क्वालिटी के बारे में। तो पृथ्वी, जैसा कि अभी आपने हमें बताया इसके फीचर्स के बारे में और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, इतने सारे फीचर्स आपने समझाए, हो सकता है आपका एक दो चीज़ों से ध्यान भी इधर उधर हो गया होगा, और वो जनरल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो गियर लीवर है ये भी काफ़ी पिक्यूलियर दिखाई देता है। हाँ जी, ये काफ़ी पिक्यूलियर है। इनफैक्ट प्रीमियम कार्स की बहुत याद दिलाता है ये। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इसके होल्डिंग पोजीशन की, तो कहीं ना कहीं इसने मेरे को तो ज़रूर डेफिनेटली रिमाइंड किया BMW के बारे में, BMW 3 सीरीज़, 5 सीरीज़, 7 सीरीज़। बट दैट अपार्ट, जो यहाँ पे आपको काफ़ी और बटन्स भी मिलते हैं। दो डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी हैं अपार्ट फ्रॉम द टेरेन मोड्स, जो है इको एंड स्पोर्ट। एंड जो क्रोम का यूज़ है इसके कैबिन में, वो भी कहीं ना कहीं इसको काफ़ी प्रीमियम बनाता है। तो पृथ्वी, ये तो बात हुई इसके इंटीरियर कैबिन की और कंफर्ट की और कन्वीनियंस फीचर्स की, जैसा कि आपने अभी सब कुछ बताया। हमें एक चीज़ सुनने में बहुत ज़्यादा आ रही है, वो है कि इसके रियर सीट की तारीफ। जैसा कि आपने देखा होगा बाकी SUVs में भी रियर सीट में आपको थोड़ा सा शिकायत रहती है, कहीं विड्थ कम रह जाती है, कहीं लेग रूम कम रह जाता है, लेकिन C5 एयरक्रॉस में ऐसा हमें बिल्कुल सुनने में नहीं आया है। तो आप इसके रियर सीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
तो अगर मैं रियर सीट की बात करूं तो मयंक इसमें जो इसका बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी विथ, क्योंकि ये कॉम्पिटिटर्स को अगर आप देखें इसी के सेगमेंट में तो वो इतना विथ नहीं ऑफ़र करते जितना ये C5 एयरक्रॉस ऑफ़र करती है, विच इज़ डेफिनेटली एन एडेड बेनिफिट फॉर द रियर पैसेंजर्स, क्योंकि आपको जो रियर सीट है उसमें काफ़ी स्पेस मिलता है एंड अनलाइक अदर SUVs यहाँ पे आपको एक बैक रेस्ट नहीं मिलता, तो देयरफॉर द सीट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट एंड दे कैन अकोमोडेट 3 लोग आराम से। एंड अगर मैं इसकी कुशनिंग की बात करूं तो इन द सेगमेंट मेरे हिसाब से ये काफ़ी कंफर्टेबल है एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ बेनिफिट फॉर यूज़र्स जो इस गाड़ी को लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाएंगे एंड लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ये कहीं ना कहीं उनको काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। तो पृथ्वी, जैसा कि आपने हमें बताया अभी तक इसके एक्सटीरियर एंड इंटीरियर के बारे में, अब हम आते हैं सबसे क्रूशियल फैक्टर परफॉर्मेंस पे। आपने देखा होगा कि किसी भी SUV के बाइंग सिलेक्शन में परफॉर्मेंस एक बेहद उम्दा रोल प्ले करता है। तो आप हमें C5 एयरक्रॉस के इंजन एंड परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो इसका जो इंजन है वो है एक 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो डिलीवर करता है 170 bhp की पावर आउटपुट एंड 400 Nm ऑफ पीक टॉर्क। ये आता है इक्विप्ड एक स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। तो जैसा कि पृथ्वी अभी आपने हमें इसके इंजन एंड गियरबॉक्स के बारे में बताया, तो हमारे व्यूअर्स ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इसमें सिर्फ एक इंजन और एक ही गियरबॉक्स अवेलेबल है, वेयरएज अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो उसमें कई सारे आपको पावर ट्रेन एंड ट्रांसमिशन के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कस्टमर चॉइसेस के लिए थोड़ा क्रैम्प्ड है यहाँ पर? सो मयंक एंड दर्शकों को ये मैं बताना चाहूँगा कि C5 क्रॉसएयर जो है ये सिट्रॉन का फ्लैगशिप प्रोडक्ट होने वाला है। सो देयरफॉर कीपिंग दैट इन माइंड सिट्रॉन ने इसको बस एक इंजन ऑप्शन और गियर बॉक्स ऑप्शन के साथ प्रोवाइड किया है। दो आपको मार्केट में कई कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, बट डेफिनेटली गिवन कि जो इसका इंजन है और जो पावर आउटपुट है वो कहीं ना कहीं डीजल को ध्यान में रखते हुए, और अगर आप सेगमेंट को देखें तो सेगमेंट ये वाला सेगमेंट भी काफ़ी हद तक अनटिल द इंट्रोडक्शन ऑफ BS6 एमिशन नॉर्म्स काफ़ी हद तक ये डीजल ड्रिवन था। तो सिट्रॉन कहीं ना कहीं वो भी ध्यान में रखते हुए पहले एक डीजल ऑप्शन ऑफर कर रहा है एंड देन हु नोज लेटर ऑन दे माइट गेट अ पेट्रोल इंजन ऑल्सो। So that for that we'll have to wait and watch. वेल पृथ्वी, ये तो हुई सिट्रोएन के इंजन परफॉर्मेंस, एक्सटीरियर इंटीरियर की बात। अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल पे। आपको भी पता है कि किसी भी गाड़ी के सक्सेसफुल होने के लिए उसकी प्राइसिंग का एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, और वेल इंडिया जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो उसका रोल और भी बढ़ जाता है। तो आपको क्या लगता है सिट्रोएन इस SUV का प्राइस कितना रखने वाला है? So given that again it's going to be a flagship model, तो सिट्रॉन इसको थोड़ा प्राइस करेगा टुसॉन वाले सेगमेंट में जो कि कॉम्पैक्ट प्रीमियम SUV सेगमेंट है। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो हो सकती है इन एक्सेस ऑफ ₹30 लाख एक्स शोरूम। थैंक यू सो मच पृथ्वी, हमारे व्यूअर्स को इस गाड़ी के बारे में इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। Thank you Mayank for having me on the show and on this particular segment. तो वेल अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है C5 एयरक्रॉस के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ड्रूम डिस्कवरी की टीम इसमें आपकी पूरी हेल्प करेगी। एंड इनफैक्ट अगर आपको इसके प्राइस के बारे में कोई ओपिनियन देना है, बिकॉज अभी तक इसका प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया है कंपनी ने, तो आप कॉमेंट बॉक्स में हमें वो भी बता सकते हैं। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ।